पतंजलि एनसीडी, रिलायंस राइट्स इश्यू, क्यों सारे कंपनीज मार्केट से पैसा उठाने में लगे हैं? पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे दो बड़ी खबर के बारे में। पहला है रिलायंस राइट्स इश्यूज, दूसरा है पतंजलि एनसीडी। रिलायंस का राइट्स इश्यू एक्टिव हुआ था 20 मई को और वो 3 जून तक चलेगा। पतंजलि एनसीडी 28 मई को मार्केट में आने के 3 मिनट के अंदर पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया। इन दोनों न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है? आज के वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राइट्स इश्यू क्या है एनसीडी और कंपनीज ये रास्ता क्यों ले रही है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोस के साथ जुड़ रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा। एंजल ब्रोकिंग शाउट आउट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत काम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर काम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का #1 फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। तो FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। रिलायंस राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू के जरिए कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इनविटेशन भेजता है उनके शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट्स में खरीदने के लिए। राइट्स इश्यू एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए कंपनी मार्केट से एडिशनल पैसा उठा सकती है। इसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं मार्केट से डिस्काउंटेड रेट में एक स्टेटेड फ्यूचर डेट में। जैसे 1 to 2 राइट्स इश्यू का मतलब है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर के पास कंपनी के 2 शेयर्स है तो वो 1 और शेयर खरीद सकता है डिस्काउंटेड प्राइस में। रिलायंस राइट्स इश्यू। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने पहले ही क्लियर किया था कि उनका प्राइमरी टारगेट रिल को डेट फ्री करना है। ISI टारगेट को पूरा करने का एक तरीका था फेसबुक के साथ डील और स्टेक सेल। ISI में एक और तरीका है राइट्स इश्यू। ये 30 सालों में रिलायंस का पहला राइट्स इश्यू है। इसके जरिए रिलायंस 53,125 करोड़ INR रेज करना चाहती है। ये राइट्स इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। 20 मई से सब्सक्रिप्शन चालू हुआ है और 3 जून तक चलेगा। इसका रेशियो है 1:15, मतलब कोई भी शेयर होल्डर के पास अगर 15 शेयर्स है तो वो एक और ये प्राइस है 1257 पर शेयर जो 13 मई के राइट्स डेट के हिसाब से सेट हुआ है। 29 मई को मार्केट बैंड होने तक रिलायंस का शेयर प्राइस पर शेयर 1470 इंडियन रुपीस था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप रिलायंस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो FIR आप पर शेयर 1257 इंडियन रुपीस से खरीद सकते हैं। क्योंकि रिलायंस की काफी बड़ी कंपनी है जिसका बैलेंस शीट भी बहुत रेगुलेटेड है और प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, इसलिए चांसेस ये हैं कि अगर आप रिलायंस के राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में इसका काफी अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। 3 जून तक अभी भी टाइम है, तो अगर आपने ये राइट्स इश्यू नहीं लिया है तो वेट मत कीजिए। पतंजलि एनसीडी क्या है? एनसीडी का मतलब है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एनसीडी के जरिए कंपनीज लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करती है। एनसीडी का फिक्स टर्म रहता है जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट, और एनसीडी से आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आउट्स भी मिलता है। ये क्वार्टरली या मंथली या एनुअली होता है जो कंपनी डिसाइड करती है इशू के वक्त।
कुछ डिबेंचर्स बाद में शेयर्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। NCDs सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों तरीके के होते हैं। सिक्योर्ड NCDs में इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर रहता है, जो अनसिक्योर्ड NCDs में नहीं होता है। NCDs में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका रेटिंग चेक करना पड़ेगा और इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने पहले कुछ और NCDs इशू किया है या नहीं। अगर किए है तो इन्वेस्टर्स को 10 ईयर के बाद पैसा रिटर्न दे पाया या नहीं, या इंटरेस्ट पे आउट रेगुलर है या नहीं। पतंजलि NCD का टोटल वैल्यू था 250 करोड़ INR। थर्सडे 28 मई को इशू हो 3 मिनट के अंदर पूरा सब्सक्राइब हो गया। इससे पहले पतंजलि ने दिसंबर 2019 में सोयाबीन कंपनी रुचि सोया को 4,350 करोड़ INR में खरीदा था। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए रुचि सोया ने बैंक्रप्सी अनाउंस किया था। इसके बाद पतंजलि का ये NCD एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है उनके एक्सपेंशन प्लान में। पतंजलि के तरफ से किए गए अनाउंसमेंट में बोला गया है कि लॉकडाउन के टाइम पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड आई है, लेकिन उनका सप्लाई चेन उतना ज्यादा रोबस्ट ना हो उनका कारण उनको परेशानी झेलना पड़ा है। इसके वजह से NCD से उठाया गया पैसा ग्रोथ और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में खर्चा किया जाएगा। इस डिबेंचर को ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से AA रेटिंग दिया गया है। इसका इंटरेस्ट रेट 10.10% है और मैच्योरिटी का डेट है 28 मई 2023 यानी 3 साल। अब पतंजलि आगे क्या स्टेप लेगी? क्या ये NCD इन्वेस्टर्स के लिए फेयर डिमांड साबित होगी? इन सब न्यूज पे हमारी नजर रहेगी। आप भी एज इन्फॉर्म्ड रहिए।